आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं है, बल्कि ये एतमाद और चौकसी पर एक बहुत अहम सबक है। एक ऐसी कहानी जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं, क्या हम वाकई उन्हें जानते हैं। आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये अल्फाज इस केस के दिल में छुपे खौफनाक सच को बिल्कुल सही बयान करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अक्सर जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होती। जरा इस मंजर को तस्वुर कीजिए। हैदराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट्स की सीसीटीवी फुटेज। तारीख है 10 सितंबर और शाम के 5 बज रहे हैं। दो नौजवान बड़े इत्मीनान से लिफ्ट से निकलते हैं। एक के हाथ में एक बड़ा सा बैग है। वो आराम से बातें करते हुए बाहर चले जाते हैं। उनके चेहरों पर कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन उनके सुकून के पीछे एक ऐसा हौलनाक राज छुपा है जिससे अभी पूरी दुनिया बेखबर है। उनका ये पुरसुकून अंदाज में निकलना दरअसल एक भयानक जुर्म से फिरार का लम्हा था। एक ऐसा जुर्म जिसने एक हंसते बसते खानदान को हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। अब कहानी को चंद घंटे पीछे ले जाते हैं। इसी शाम 7 बजे राकेश अग्रवाल और उनका बेटा शुभम जब घर लौटते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बंद दरवाजे के पीछे उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। जब वो बालकनी के रास्ते अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। रेनू अग्रवाल की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और पास ही पड़ा एक खून आलूद प्रेशर कुकर उस हमले की बेरहमी की कहानी सुना रहा था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी महफूज समझी जाने वाली सोसाइटी, जहां से एसीपी का दफ्तर सिर्फ 300 मीटर दूर हो, वहां कोई इस तरह का वहशियाना फेल कैसे कर सकता है? आखिर कातिल कौन था? जैसे ही तफ्तीश शुरू हुई, कड़ियां जुड़ने लगीं। पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत का वक्त दोपहर 3 से 5 बजे के दरमियान था और सीसीटीवी ने ठीक 5:05 पर 2 लोगों को फ्लैट से निकलते हुए रिकॉर्ड किया था। शक की सुई सीधी उन्हीं पर जा रही थी। जब ये फुटेज राकेश अग्रवाल को दिखाई गई तो उन्होंने फौरन एक शख्स को पहचान लिया। ये हर्ष था, जिसे उन्होंने सिर्फ 10 दिन पहले ही अपने घर में बावर्ची रखा था, और दूसरा शख्स रोशन था, जो 14वीं मंजिल पर रहने वाले उनके पड़ोसियों का मुलाजिम था। यानी एतमाद ने ही धोखे का दरवाजा खोल दिया था। शनाख्त होते ही पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पता चला कि दोनों मुलजिम रांची के रहने वाले हैं। फिर एक 1200 किलोमीटर तवील ताक़ुब शुरू हुआ और सिर्फ 2 दिन के अंदर 12 सितंबर को पुलिस ने दोनों को रांची से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो जो कहानी सामने आई वो लालच और बेरहमी की एक सर्द दास्तान थी। ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। हरीश ने सिर्फ 1 हफ्ते में खानदान के एतमाद का पूरा फायदा उठाया। उसने घर वालों के आने जाने के हर वक्त को नोट कर लिया। उसे ये मालूम हो गया था कि रेनू जी दोपहर में अकेली होती हैं। बस उसने रोशन को साथ मिलाया और 10 सितंबर को इसी एतमाद को तोड़ने का मंसूबा बना डाला। इनका प्लान तो सिर्फ लूट मार का था। उन्होंने रेनू जी पर हमला किया, उन्हें बांधा और घर में कीमती सामान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब उन्हें एक डिजिटल लॉकर मिला और उन्होंने रेनू जी से उसका पासकोड मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और यही वो लम्हा था जब डकैती एक वहशियाना कत्ल में बदल गई। पासकोड ना मिलने पर गुस्से और पकड़े जाने के डर से उन्होंने रेनू जी पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर 40 जख्मों के निशानात थे। ये उनकी वहशत की इंतहा थी। मुजरिम तो पकड़े गए, लेकिन इस केस ने एक बड़े और ज्यादा खतरनाक मसले से पर्दा उठाया। वो मसला था उस सिस्टम का जिसने इन मुजरिमों को एक महफूज घर के अंदर पहुंचा दिया था। देखिए, अग्रवाल फैमिली ने इन मुलाजिमीन को एक एजेंसी के जरिए रखा था। वो यही सोच रहे थे कि एजेंसी से आए हैं तो काबिल एतमाद होंगे, लेकिन ये एतमाद एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुआ। तफ्तीश में जो इंकशाफ हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। हर्ष मंशियात का आदी था और रोशन पर चोरी और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन मुकदमात पहले से दर्ज थे। और एजेंसी ने इनका कोई बैकग्राउंड चेक या पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की जहमत ही नहीं की थी। ये सिर्फ एक एजेंसी की लापरवाही नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है, जहां मुलाजिमीन की मांग को पूरा करने की जल्दबाजी में सबसे अहम कदम
यानी हिफाजत को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इस पूरे खौफनाक वाकये से हम क्या सबक सीख सकते हैं? हम अपने आप को और अपने प्यारों को इस तरह के खतरात से कैसे महफूज रख सकते हैं? देखें, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ एजेंसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ाती तौर पर छानबीन करना और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना एक लाजमी कदम है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना और कीमती सामान को महफूज रखना, ये वो इजाफी हिफाजती तय हैं जो भरोसे को मजबूत बनाते हैं। यहाँ एक बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी का मकसद उन लाखों मेहनती और ईमानदार घरेलू मुलाजमीन पर शक करना हरगिज नहीं है जो अपने खानदान का पेट पालने के लिए काम करते हैं। मसला उन मुजरमाना जहनियत रखने वाले लोगों का है जो सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाते हैं। आखिर में ये कहानी हमें एक अहम तरीन सबक सिखाती है। भरोसा हमारे माशरे की बुनियाद है, लेकिन अंधा भरोसा खतरे को दावत देने के बराबर है। हकीकी हिफाजत तभी मुमकिन है जब भरोसे के साथ साथ चौकसी का पहरा भी हो।